हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के। जो भी हमने लास्ट में जितने भी टॉपिक्स किए हैं, यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला एंड एरर एनालिसिस, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कैमरा की प्रॉब्लम थी इसीलिए ये क्वेश्चन पहले ही हो गया। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल, फाइंड पिच। पिच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो देखो, लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज होता है उसमें लीस्ट काउंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, तो लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ओके, पिच आपको फाइंड करना है तो पिच को सब्जेक्ट कर लीजिए, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0.5 मिलीमीटर। ओके, दैट इज योर आंसर, पिच की वैल्यू। ओके, पिच मतलब लेंथ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0। ओके, मतलब बेटा आपको दिया हुआ है कि जो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है, लेंथ जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सी पे, जी पे और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। ओके, तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस में हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। ठीक है, उन तीनों एप्लीकेशंस में से जो आपका लास्ट वाला एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव वाला, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, बट उसके पहले आपको जो भी गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है वो क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है जो वेलोसिटी की होती है। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जो वेलोसिटी का होता है, m0l(t-1). ओके, नाउ जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी को जब आप सब्जेक्ट करोगे तो F ये फोर्स इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा m1 m2। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला आएगा बेटा, जी इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mlt-2 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, और ये डिवाइड में एम स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जब सब्जेक्ट करोगे, चेंज करोगे, ठीक है, तो आपका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल जी का होगा m की पावर -1। ठीक है, एम स्क्वायर है और ये न्यूमरेटर में गया तो m की पावर -1 l³ एंड t-2। ठीक है, तो ये जी का डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब आपको इसका करना है, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0। तो यहाँ पे 4π तो कांस्टेंट है, ε0 और ई स्क्वायर मतलब चार्ज। तो चार्ज का तो आपको पता है, चार्ज का क्या होता है बेटा, तो चार्ज का होता है ए स्क्वायर, ए टी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये चार्ज का हो गया। ओके, अब आपको ε0 का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो ε0 का डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0, ये 12th में पढ़ोगे आप, चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ε0 जब हमने सब्जेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और F नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से Q1 Q2 मतलब चार्ज, Q1 Q2 मतलब चार्ज, तो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2 और इसके लिए एल स्क्वायर। ठीक है, तो ε0 का जो डायमेंशन फार्मूला निकल के आया है, ठीक है, ε0 का डायमेंशन फार्मूला वो ये है। ठीक है, क्या है बेटा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, एम, ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिवाइड में कर देती हूँ। ठीक है, m(l³ एंड t-2। ठीक है, बट हमें ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 का चाहिए, हमें ε0 का नहीं चाहिए, हमें ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 का चाहिए। ओके, तो क्या करोगे बेटा, ये ई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर और डिवाइड बाई ε0, तो ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, m(l³t-2),
तो ये है बेटा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला। क्लियर? सॉरी, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला। तो ये तीनों क्वांटिटी के हमें डायमेंशन फार्मूले फाइंड आउट हो गए। बस अब जो एल है वो तीनों क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो हमने कैसे किया था डायमेंशनल एनालिसिस में, एल जो है वो तीनों क्वांटिटी मतलब सी, जी और ये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एल के लिए जो एल है वो सी पे डिपेंड करती है तो सी की पावर ए कर दो, एल है वो जी पे डिपेंड करती है तो जी की पावर बी कर दो, और एल है वो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करती है तो इसकी पावर सी कर दो। ठीक है, 1 बाई 1 ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से जो सी है, सी का डायमेंशन फार्मूला ये है m0LT-1 उसकी पावर ए, जी के लिए हो जाएगा बेटा m-1 L3T-2 उसकी पावर बी हो जाएगा, और इसका डायमेंशन फार्मूला है आपका m-L3T-2 और इसकी पावर सी। ठीक है, L इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m, 0 है, यहाँ होगा m की पावर -b प्लस सी। ठीक है, L की पावर a प्लस 3b प्लस 3c एंड t की पावर -a -2b एंड -2c। ओके, बस अब आप पावर का कंपेयर कर लो, -b प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, एंड a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि ये L है यहाँ पर, एंड -a -2b -2c इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब a b c इन सभी की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो इसमें आप b को इधर ले जाओगे तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू सी मतलब b की जो वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू आएगी। ये क्लियर? ओके, अब यहाँ पर आप रख दीजिए इन दोनों इक्वेशन में अगर b इज इक्वल टू सी रखा तो ये a हो जाएगा, a प्लस अब ये 3b 3c। ठीक है, तो ये 6b हो जाएगा, c के प्लेस में मैंने b रख दिया तो 6b और माइनस a। ठीक है, माइनस a यहाँ पर b के प्लेस पे यही पुट करना है तो ये हो जाएगा डबल माइनस का 4। बेटा यहाँ पे आपको b को एलिमिनेट करना है। ओके, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, b को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करो और इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 4a प्लस 24b इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा -6a माइनस 24b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2a इज इक्वल टू 4 तो a की वैल्यू आ गई बेटा -2। ओके, a की वैल्यू -2 आई तो यहाँ से a प्लस 6b इज इक्वल टू 1। ठीक है, a के प्लेस पे -2 पुट करेंगे, -2 और ये 6b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 जो है वो उधर जाके 3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b और c बराबर है हाफ हाफ, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो आपका फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, l। ठीक है, l। अब ये जो c की पावर a था, c की पावर -2। ठीक है, -2 का मतलब 1/c² हो जाएगा। ठीक है, अब g की पावर हाफ और इसकी पावर भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ का मतलब क्या है, रूट। ठीक है, जी अपॉन इसका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ मतलब इसका भी रूट, तो ये हो जाएगा बेटा e² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स आपको ये दिया हुआ है F इज इक्वल टू A साइन CT प्लस B कॉस DX। ओके,
टी यहाँ पे टाइम है, एफ फोर्स है, ए क्या है डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, लेंथ, बी भी लेंथ है। ओके, ये जो है वेव इक्वेशन होती है, और यहाँ पर एक्स जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, टी आपका टाइम है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, और एफ जो है वो फोर्स है। ओके, तो ए बाई बी का डायमेंशन फार्मूला, तो बेटा यहाँ से अगर मैं टर्म्स को डिवाइड करूँ तो जो एफ का होगा वही यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला होगा, और ये जो एफ का डायमेंशन फार्मूला है, एफ का डायमेंशन फार्मूला है ये होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, वो इस टर्म का भी होगा इक्वल में और इस टर्म का भी होगा, तो इसके बराबर करूँगी तो मैं ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए। और जो साइन थीटा होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो डायमेंशन लेस, तो एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो ए का डायमेंशन फार्मूला आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ए का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। सिमिलरली बी के इक्वल करेंगे तो कॉस का भी डायमेंशन फार्मूला ज़ीरो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो बी का आ जाएगा बेटा सेम जो फोर्स का एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब ए बाई बी, ओके, ए बाई बी जो है वो आ जाएगा एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, डायमेंशन लेस। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा ये डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में साइन सी टी ये क्या है डायमेंशन लेस, मतलब एम ज़ीरो एल ज़ीरो और टी ज़ीरो। अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ, c इंटू ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब t। ठीक है, ये डायमेंशन लेस एम ज़ीरो एल ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे एल ज़ीरो और टी ज़ीरो। ठीक है, तो c का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा डिवाइड में t हो जाएगा इसका, तो एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर x से मल्टीप्लाई में तो ये l माइनस वन हो जाएगा, d के लिए क्या हो जाएगा बेटा l माइनस वन, तो m ज़ीरो एल माइनस वन एंड टी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, जब आप c बाई डी करोगे, c बाई डी करोगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा m ज़ीरो। ठीक है, c के लिए l डिवाइड में माइनस वन तो ऊपर आके प्लस वन हो जाएगा, और ये t माइनस वन, तो ये डायमेंशन फार्मूला c बाई डी के लिए और ये a बाई बी के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिजिकल क्वांटिटी x इज़ गिवन बाय, ये फिजिकल क्वांटिटी है और इस तरह से ही गिवन दी हुई है, KLMN परसेंटेज एरर इन सभी वेरिएबल्स में 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली है। ओके, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को बताना है आपको। ठीक है, तो देखो ये हमने पढ़ा है कि अगर ये k 1% लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है डेल k बाई के इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका 1% दिया हुआ। ठीक है, परसेंटेज एरर में हमने पढ़ा था। एल के लिए दिया हुआ है तो डेल एल बाई एल इंटू 100 ये आपका 2% है, एंड डेल एम बाई एम इंटू 100 ये आपका 3% है, एंड डेल एन बाई एन इंटू 100 ये आपका 4% गिवन है। ओके, अब डायमेंशन ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप देखेंगे तो x फिजिकल क्वांटिटी x दिया हुआ है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी ये x जो है एक्चुअली मैं यहाँ पे वैल्यू डेल x की भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये x को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल x बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3, 2 कांस्टेंट है, 3 डेल k बाई के। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 2 डेल l बाई l, फिर हो जाएगा डिवाइड में तो प्लस ही होता है m की पावर 1 मतलब ओनली डेल m बाई m, और ये रूट n, रूट मतलब इसकी पावर 1/2 तो हाफ डेल n बाई n। अब क्या करोगे बेटा पूरे में 100 से मल्टीप्लाई, तो डेल x बाई एक्स इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डेल k बाई के इंटू 100, 2 डेल l बाई l इंटू 100 डेल m बाई m इंटू 100 एंड प्लस हाफ डेल n बाई n इंटू 100, और इससे परसेंटेज की वैल्यू आपको गिवन है डेल x बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 3। ठीक है, डेल k बाई के कितना दिया हुआ बेटा 1%, तो ये आपका 1% हो गया।
ये 2 × 2% एंड यहाँ पर 3% और यहाँ पर हाफ 4%, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 3% प्लस 4%, ओके, प्लस 3% प्लस 2%। तो टोटल जब आप ऐड करोगे 3 + 3 6 + 4 10 12, ओके, 12%। कितना हुआ? 12%। तो टोटल जो एक्स में परसेंटेज एरर आई है वो कितनी है? 12%, ओके। एक्स की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स को सब्जेक्ट करके ये 12 को आप डिवाइड कर सकते हैं, ओके, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एनर्जी E, velocity V and force F be taken as fundamental quantity, then the dimension of mass का डायमेंशन फार्मूला एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो मास के लिए मतलब क्या है, वही एनालिसिस हम यूज़ करेंगे। जो मास है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो e⁻m कर दो। मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इसकी पावर b कर दो। और फोर्स पे डिपेंड करता है तो इसकी पावर c कर दो, ठीक है। तीनों को आपको क्या करना है बेटा? कंबाइन करना है। तो e⁻a, v की पावर b एंड f की पावर c, ओके। देन यहाँ पर क्या करना है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, कांस्टेंट k लगा, e⁻a, v की पावर b, f की पावर c। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज़ को a b c को पुट करना है, तो आपका फार्मूला आ जाएगा, ओके। चलिए m के लिए डायमेंशन फार्मूला है m, l नहीं है, t नहीं है, 0। e एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा? तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml² t-2, ओके, इसकी पावर है a। वेलोसिटी का क्या होता है? तो m0 l t-1 और इसकी पावर है b। और फोर्स का क्या होता है? ml t-2 इसकी पावर c, ओके। सो ml0 t0 यहाँ पर हो जाएगा m की पावर a, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ c, तो m की पावर a + c हो जाएगा। l की पावर 2a, यहाँ b एंड यहाँ c, ठीक है। t की पावर -2a -b -2c, ओके। अब आप कंपेयर कर लीजिए, m की पावर यहाँ 1 है तो a + c = 1, ओके। देन 2a + b + c = 0 एंड -2a -b -2c = 0, ओके। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी आपको। दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, c = 0। इसका मतलब c = 0 है। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगी बेटा? a = 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में 2a + b + c = 0, इसमें a और c की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो b आ जाएगा। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू फाइंड करना है, c की वैल्यू है 0, तो b की वैल्यू आएगी बेटा -2, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम k जो कांस्टेंट है इसके प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा m जो है = e की पावर a का मतलब 1 एंड v की पावर -2, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं e/v²। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्लियर। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस अब इजी वे में बन जाते होंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ओके। तो अब हम आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड दैट इज़ द वेक्टर, ठीक है। वेक्टर जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से उसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं वेक्टर।